नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 2 अक्टूबर 2021 की। गांधी जयंती आज है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने एक कथन दिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में जो है वो देखना चाहते हो। तो इसी कथन के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज की क्या क्या सभी न्यूज जो है वो निकल करके आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड के संदर्भ में। डीएलएड परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे प्रश्न पत्र। उसी के संदर्भ में जो है केंद्र व्यवस्थापक ने सचिव परीक्षा नामक प्रयागराज को अपनी जो रिपोर्ट है वो जो है वो भेजी थी। मंझनपुर से जो है ये न्यूज प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा है कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र वायरल होने पर परीक्षा नामक द्वारा मांगी गई जो रिपोर्ट है वो डाइट से जो है वो भेज दी गई है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की 27, 28 और 29 सितंबर को परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले 30 मिनट पहले ही जो परीक्षार्थी हैं उनके मोबाइल पर प्रश्न पत्र जो है वो पहुंच रहा था, ऐसा इसमें बताया गया है। अमर उजाला जो है उसने 30 सितंबर के अंक में इसका खुलासा भी जो है वो किया था, यानी कि जो ये न्यूज है वो अमर उजाला न्यूज़पेपर की प्रकाशित हुई है। आगे इसमें लिखा है कि डाइट प्राचार्य स्वराज भूषण त्रिपाठी ने केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक से रिपोर्ट जो है वो मांगी थी, जिस पर केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक ने भेजी गई जो रिपोर्ट है इसमें खेल किया है। तो ये आरोप यहाँ पर जो है वो लगता हुआ दिख रहा है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। इसमें यह लिखा है कि नेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराई गई है। किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सरसमा जो है उसके केंद्र व्यवस्थापक द्वारा जो सौंपी गई रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस प्रकार का कोई प्रकरण इनके संज्ञान में ही जो है वो नहीं आया है। करारी इंटरमीडिएट जो कॉलेज है वो भी ये सब यहीं की बात की गई है। इसमें भी जो है जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई है। कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज भरवारी का केंद्र व्यवस्थापक ने भी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पर्यवेक्षक को निगरानी में प्रश्न पत्र के बंडल को जो है वो खोला गया है। इसी में ही आप ऊपर देखेंगे तो एक और आरोप लगाया गया है, वो है सचिव के सवालों को नहीं दे सके जवाब। इसमें लिखा है डीएलएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के अभ्यर्थियों के पास करीब आधा घंटा पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच रहे थे। इस पर परीक्षा नामक प्राधिकारी सचिव ने केंद्र व्यवस्थापक से रिपोर्ट तलब की थी। केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कहीं पर भी सचिव द्वारा जो पूछे गए सवाल है उनका जवाब जो है वो नहीं है। तो ये एक आरोप यहाँ पर और लगता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ सचिव ने सवाल किया था कि परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे, लेकिन किसी भी केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक ने सोशल मीडिया में वायरल प्रश्न पत्र का जिक्र ही जो है यहाँ पर नहीं किया है। डाइट प्राचार्य जो है उनका क्या कहना है उसको भी साइड में बताया गया यहाँ पर कि डीएलएड परीक्षा के संदर्भ में परीक्षा नामक प्राधिकारी सचिव ने रिपोर्ट मांगी थी। सभी केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक से रिपोर्ट मंगाकर भेज दी गई है। मथुरा जिले से पेपर वायरल होने की जानकारी मिली है जो मैंने आपको बताया था, और वहां पर गणित का पेपर रद्द भी जो है वो कर दिया गया। इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा है स्वराज भूषण त्रिपाठी डाइट प्राचार्य, इस टाइप से इनका नाम भी जो दिया हुआ है। तो ओवरऑल बात करें अगर तो परीक्षा जहाँ-जहाँ भी संपन्न हुई है, उनकी तरफ से क्लीन चिट दे दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नकल नहीं है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं, 2 आरोप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था जिसमें जो कुछ सेंटर हैं जिनकी परीक्षा को लेकर बताया गया था कैंसल जो है वो कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मथुरा को लेकर बताया गया है। उस नोटिफ़िकेशन में भी क्लियर किया गया था कि और कहीं भी जो है इस टाइप की जानकारी नहीं मिली है। अब आखिरी जो फैसला है, वो पीएनपी के द्वारा ही जो है वो लिया जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर सभी जगह जो है क्लीन चिट दी गई, यानी कि कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, इस टाइप से जो है रिपोर्ट भेजी गई है, तो उम्मीद कम ही है कि दोबारा परीक्षा जो है वो कराई जाए। बाकी अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। अगली न्यूज़ है डीएलएड 2021 के संदर्भ में। इसकी 1.32 लाख सीटें जो है वो खाली। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 का तीसरा और अंतिम चरण का सीट आवंटन जो है शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। कुल आपकी 2,28,900 सीटें थी, जिनके सापेक्ष अगर बात करें तो 96,134 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश जो है वो लिया है, और शेष आधे से अधिक सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। ये यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड, पहले नाम बीटीसी था, कोर्स को अधिकांश युवा करना चाहते थे। अंतिम चरण में डाइट जो है उसकी 10,600 सीटों में से 10,134 ही जो है वो भरी जा सकेंगी। यानी डाइट की भी सीटें यहाँ पर खाली बताई गई हैं।
साथ ही साथ विशेष आरक्षण की सीटों को भी यहाँ पर बताया गया है कि कितनी खाली रह गई हैं, और ऊपर ये भी बताया गया है कि आवेदन के लिए 3 बार बढ़ानी पड़ी थी जो है वो तारीख। डीएलएड के संदर्भ में स्टार्टिंग से ही रुचि नहीं दिख रही थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, उसी के कारण काफ़ी बार डेट भी बढ़ाई गई। और रीज़न सीधा-सा है इसका, क्योंकि जो बीएड है उसको प्राथमिक में भी शामिल कर दिया गया है, तो सवाल ये उठता है फिर कोई डीएलएड क्यों करे? जब बीएड करके आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों लेवल पर जा सकते हैं, तो डीएलएड करके आप क्यों केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रहें? उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी बहुत सी अन्य परीक्षाएँ होती हैं, तो डीएलएड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस यही रीज़न है जिसके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगली न्यूज़ है 101 दिन से प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। लखनऊ से न्यूज़ है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है इसमें आरक्षण घोटाले को लेकर आरोप लेकर आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका इको गार्डन में 101वें दिन शुक्रवार को भी जो है वो प्रदर्शन जारी रहा। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो आयोग है उसकी रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया, जबकि आयोग 29 अप्रैल को अपनी अंतिम रिपोर्ट भी जो है वो दे चुका है। अगली न्यूज़ है पहली बार पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो 100% जो है वो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है पदोन्नति के लिए 1 माह के अभियान का जो है वो ऐलान। चयन वर्ष 2021-22 तक की रिक्तियों पर अक्टूबर में पदोन्नति पूरा करने का फरमान है। और इसी में ही एक और न्यूज़ है कि बेसिक शिक्षा में पदोन्नति के 52,000 पद जो है वो खाली हैं, इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज़ है कैसे होगी पढ़ाई, कहीं 40 तो कहीं 45 बच्चों की जिम्मेदारी है एक शिक्षक पर, तो इसमें शिक्षकों की कमी को जो है वो बताया गया है। ज्ञानपुर जो है वहां से न्यूज़ आपकी ये प्रकाशित हुई है, और ये भदोही जो जिला है उसमें जो है लेकर बताया गया है। अगली न्यूज़ है कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए 1393 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए, उसी के बारे में लिखा है। शुक्रवार को जारी किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। अगली न्यूज़ है यूपी बोर्ड 12वीं की प्रयोगात्मक अंक सुधार परीक्षा 7-8 से होगी, जो भी से संबंधित हैं देख सकते हैं। सेकंड लास्ट न्यूज़ दो आपकी आखिरी की हम करंट अफेयर से रिलेटेड देखेंगे। अमृतसर के जो पांडे शशि भूषण है उनको भारत भारती सम्मान मिला है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ लखनऊ के डॉक्टर राम कठिन सिंह को मिलेगा लोहिया साहित्य सम्मान, गाजियाबाद के जो भगवान सिंह है उनको हिंदी गौरव सम्मान जो है वो मिलेगा। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें भारत भारती, लोहिया साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, सौहार्द सम्मान, इस टाइप से जो है सभी पुरस्कार जो है उनका श्रेणीवार जो है दिया गया है। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। मैंने कहा था लास्ट की दो हम करंट अफेयर देखेंगे। तो अभिनेत्री कंगना रनौत जो है वो बनी है ओडीओपी जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर। ये जो है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा उत्पादों की किट भेंट करते सीएम योगी। ओडीओपी ध्यान रखिएगा, एक जनपद एक उत्पाद, ये जो है इसकी एक फुल फॉर्म है और ये एक महत्वाकांक्षी जो है वो योजना है। ये था हमारा ओवरऑल अपडेट। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।